हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या एनटीपीसी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास ले सकते हैं। इस क्लास में आपको 70+ क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल की क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसके पहले की हमने यहाँ पर जो क्लास कराई थी उसमें आपके 50 क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पर आपकी जो क्लास होने वाली है 51 से लेकर यहाँ पर आपकी 120 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। आप सभी को चेक करना है कि 70 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 70 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? तो किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है? हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले हम बात करें तो हाइड्रोजन को एच से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये जितने भी आपके परमाणु क्रमांक है यहाँ से आपके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 52 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि किसी गैस की मात्रा और दबाव के बीच संबंध को किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बाल्स का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ताप कहते हैं या फिर संवेग कहते हैं? तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बल हो जाएगा। बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि फोर्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 57 नंबर। तो 50 यहाँ पर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गैस का आदर्श रूप कौन सा है? तो गैस का आदर्श रूप की बात करेंगे तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, यानी कि कोई भी नहीं हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 55 नंबर पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लैब में उपयोग किए जाने वाले पेंसिल के लीड में कौन सा तत्व होता है, क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ई ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में होता है, क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मांसपेशिया हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या संबंध है, क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या है? तो ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ठोस पदार्थ हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापमान का माप किस इकाई में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सभी हो जाएगा। सभी का मतलब आपका डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, आपका केल्विन भी हो जाता है और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सभी आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर। तो 60 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक अस्थिर होता है? अस्थिर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका ए ऑप्शन यानी कि शुक्र हो जाता है, ठीक है, शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पे। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है?
क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्मोकिंग क्या लिखा है? स्मोकिंग से कौन-सी प्रमुख बीमारी हो सकती है? यानी कि स्मोकिंग से कौन-सी बीमारी हो सकती है? तो यहाँ पर आपका सभी प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। सभी का मतलब हृदय रोग भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है और अस्थमा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सभी जीवन क्या लिखा है? सभी जीवन रूपों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे तो वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य जो होता है वो सभी जीवन रूपों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किसका घनत्व अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन-सा तत्व एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट को हम लोग सीओ से डिनोट करते हैं, याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइक्रोस्कोप में लेंस का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 65 पे। जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा, लुई पास्टर हो जाएगा या फिर रॉबर्ट हुक हो जाएगा या फिर आइंस्टीन हो जाएगा। तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोलाइड मिश्रण में कितने घटक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे पृथ्वी का रेडिएशन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो 67 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है? तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है 68 पे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है, याद रखेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन का 1 होता है, वहीं पर आपका नाइट्रोजन का 7 और कार्बन का 6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी में अणु कितने परमाणु होते हैं? पानी में अणु में कितने का परमाणु होते हैं? पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 69 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 3 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में किस अंग के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर पे। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि समान ध्रुवीय बलों के बारे में कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 71 का। तो 71 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि वे एक दूसरे को ढकेलते हैं। क्या करते हैं? वे एक दूसरे को ढकेलते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो 72 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पदार्थ का ऐसा रूप जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 पे। तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका ठोस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम कौन सा है? तो ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सामान्यतः समुद्र की गहराई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पे राइट करना है यानी कि आपका 4000 मीटर हो जाएगा। कितना होता है? सामान्यतः समुद्र की गहराई कितनी होती है? तो 4000 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे 76 नंबर पे। तो 76 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो 76 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन यानी कि आपका समतल गति कहलाता है। समतल गति यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 पे तो आपका क्रस्ट कहलाता है, ठीक है? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस तत्व के परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? तो जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको राइट करना है, पॉजिटिव आयन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि गति में बदलाव को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो गति में बदलाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि त्वरण हो जाएगा, ठीक है? त्वरण मतलब कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि क्या लिखा है? भूतकाल की सबसे बड़ी भूकंप घटना कहाँ घटी थी? क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चिली में घटी थी। कहाँ पर घटी थी? चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे पृथ्वी का सबसे अच्छा अनुवादक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि प्रकाश की गति को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का। तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर। तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होते हैं? तो परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होते हैं? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, या फिर इलेक्ट्रॉन में, या फिर सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 85 की, तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? धनात्मक चार्ज कहाँ पर होते हैं? प्रोटॉन के अंदर होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर पे। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका लिखा है कि किसी पदार्थ, क्या लिखा है? किस पदार्थ को ठोस रूप में पिघलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 86 का जल्दी से बताएंगे। तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आयरन हो जाएगा, ठीक है? आयरन मतलब यहाँ पर लोहा होता है। लोहा मतलब Fe से आपका डिनोट करते हैं, ठीक है? लोहे को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का उपयोग जीवन रक्षक प्रतिक्रिया में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि तापमान की एकता का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? जल्दी से बताएंगे, तापमान की एकता का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन यानी कि केल्विन हो जाएगा, ठीक है? केल्विन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जल्दी से बताएँगे, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो 89 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। जितने भी आपके प्रश्न हैं 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन यानी कि कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली के कुंडल, क्या लिखा है? बिजली के कुंडल यानी कि कोयल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 91 का। तो 91 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एम्पियर का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खगोल शास्त्र में पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण किसे मिलता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि दृश्यता की सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दृश्यता की सीमा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 93 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यानी कि प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मौन बिजली यानी कि आपका लाइटिंग में कौन सा तत्व शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पे। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारे शरीर में सबसे भारी अंग कौन-सा होता है? क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका यकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे बिजली का नियम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ओम का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ओम का नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा पहला कदम कब रखा गया था? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1965 है, 1969 है, 1960 1959 या फिर 1971 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 97 नंबर की, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1969 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 6 होती है? तो जल्दी से बताएँगे। 98 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका कार्बन हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, वहीं पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, नाइट्रोजन का आपका कितना होता है? 7 होता है, वहीं पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, याद रखेंगे। जितने भी आपके परमाणु क्रमांक हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एसी और डीसी विद्युत प्रवाह में अंतर क्या है? जल्दी से बताएँगे यहाँ पर 99 पे, तो 99 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एसी की दिशा उलटती नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, यानी कि 206 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छोटे बच्चों के यानी कि बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 101 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा की उपस्थिति को किस प्रकार की ऊर्जा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 101 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा। कैसी ऊर्जा हो जाएगा? तापीय ऊर्जा, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मांसपेशियों को किससे संकुचित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 102 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एक्टिन और म्यूसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एक्टिन और म्यूसिन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे मौन की शक्ति कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ध्वनि हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 104 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि पृथ्वी के सबसे भीतर का हिस्सा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 104 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन कोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 105 पे। तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सूर्य हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि किसे रासायनिक बंध कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 106 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कड़ों के बीच जुड़ाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कड़ों के बीच जुड़ाव आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने से उसमें किस ऊर्जा का बढ़ना होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन तापीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तापीय ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो जल्दी से बताएंगे ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो 108 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा यानी कि O2 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक की बात करेंगे तो O2 होता है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? जल्दी से बता देंगे सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन यानी कि आपका परमाणु की आंतरिक हलचल की वजह से। किसकी वजह से? पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से क्या होता है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जहरीली गैस को किस यंत्र से मापते हैं? तो जहरीली गैस को किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 110 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका गैस मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गैस मीटर यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गति के समीकरण में पृथ्वी की भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है यानी कि आपका द्रव्यमान और बल के अनुपात के रूप में, ठीक है? द्रव्यमान और बल के अनुपात के रूप में यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि भाप का निर्माण किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 112 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 113 नंबर क्वेश्चन पे आपका क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सा गैस है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 यहाँ पर 14 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका लिखा है कि उच्चतम ऊँचाई पर वायु का दबाव क्या होता है? तो उच्चतम ऊँचाई पर वायु का दबाव क्या होता है? तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका कम होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 115 नंबर पे क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त तापमान क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 115 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका संकीर्ण ऊर्जा क्या हो जाता है? आपका संक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 116 पे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि आपका 21% होता है, ठीक है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो आपका 21 यानी कि 21% होता है। क्वेश्चन नंबर 117 पे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है कि किस तरह की लाइट का उपयोग बायोलॉजिकल परीक्षण में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 117 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट हो जाता है यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पे क्वेश्चन आपका जो दिया गया है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन-सा होता है? क्वेश्चन नंबर 118 पे। तो आपका राइट आंसर आपका जो हो जाता है आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, ठीक है? ट्रोपोस्फियर मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर पे क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि कोलॉइड मिश्रण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 119 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका एक मिश्रण जिसमें कण स्थिर होते हैं रहते हैं, ठीक है? एक मिश्रण जिसमें कण स्थिर रहते हैं तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है कि अंतरिक्ष क्या लिखा है? अंतरिक्ष में सबसे पहला मानव कौन था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है यूरी गागरिन है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग है, सी ऑप्शन आपका है स्टीफन हॉकिंग्स है और डी ऑप्शन आपका है अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।